हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 46 और डेट है 19 अक्टूबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इससे पहले हम काफ़ी शेप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर। तो आज है स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो इसमें जब स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर हमारी एक 3D शेप है और उसे भी हम रिलेट करेंगे किससे? अपने 2D शेप से, सर्कल से। स्फीयर आपने देखा होगा, एग्जाम्पल हम जो लिखते हैं ज़्यादातर इसमें बॉल, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, ये सारी जो बॉल्स होती है वो किसकी शेप की होती है? स्फीयर की। तो स्फीयर में हमें सिंपल सा एक रूल है, इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसका कर्व सरफेस ही इसका टोटल सरफेस एरिया है। जब बात करेंगे इसके सरफेस एरिया, ये लिखें टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा इसमें? इसका टोटल सरफेस एरिया सर्कल के 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल होता है। इसका सरफेस एरिया 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल होता है। बस कंडीशन ये है, उन 4 सर्कल्स का एरिया, इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल होना चाहिए। ये हमारा अगर स्फीयर है तो इस एक स्फीयर का हमारा एरिया किसके इक्वल होगा? 4 सर्कल्स के एरिया के। कंडीशन क्या है कि दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए? इक्वल। रेडियस क्या होना चाहिए हमारा? इक्वल। अगर हमारे पास 4 सर्कल्स हैं और एक स्फीयर है और इनके रेडियस इक्वल है, तो एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा? 4πr²। बस आपको ये याद रखना है कि एक स्फीयर 4 सर्कल्स के बराबर होता है और इसमें टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर क्या है? 4πr²। और ये ही हमारा कर्व सरफेस एरिया भी। अगर बाई चांस कई बार मिसप्रिंट हो गया, आपको टीएससी की बजाय सीएससी मिले, तो उन दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि जो इसका कर्व सरफेस है वो इसका टोटल सरफेस है। इसी में हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि रेडियस 14 है, हमें टीएसए फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? टीएसए ऑफ स्फीयर 4πr²। वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 मल्टीप्लाई 14। तो 14 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 28 और इसका आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जब हम बात करेंगे एक हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर क्या होगा? स्फेयर को, इस स्फेयर को जब बीच में से कट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर में दोनों चीज होती है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल। तो जब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ, क्योंकि ये क्या हुआ है हमारा? हाफ। हमने इसे क्या करा था? हाफ किया है, तो ये भी 4πr² का हाफ कितना हो जाएगा? 2πr²। और जब इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया तो है, लेकिन ऊपर हमें एक ये सर्कुलर पार्ट भी दिख रहा है, तो सर्कुलर पार्ट क्या हो जाएगा? πr² ऐड हो जाएगा। तो 2πr² में एक πr² ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 3πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा? 2πr²। टोटल सरफेस हेमिस्फेयर 3πr²। लेकिन जब स्फेयर की बात करेंगे तो सिर्फ 4πr², चाहे वो टीएसए हो या सीएसए लिखा हो कई बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया एक बाउल है। अब एक बाउल बाहर की तरफ है, उसमें एक अंदर, मतलब ये सॉलिड बाउल है। ये सारा क्या होगा हमारा? एक पूरा फील्ड होगा, सॉलिड है। तो इस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें उसमें फर्स्ट पार्ट में दिया इनर रेडियस भी दिया हुआ है और उसकी थिकनेस कि ये कितना मोटा है। यहाँ से ये अगर ये ऐसे बाउल देखें, ये इस तरीके से बाउल बना हुआ है, तो उसकी जो थिकनेस है वो है 0.25 और अंदर का रेडियस जो ये वाला रेडियस है इसका है 5। तो हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर बाउल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2πr²। तो ये वैल्यूज पुट, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस हो जाएगा 5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50। तो 50 मल्टीप्लाई होगा 3.14 से। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसके बी पार्ट में हमें क्या करना है? सी एस से निकालना है आउटर का, सी एस ए ऑफ आउटर बाउल। फॉर्मूला तो 2πr² ही होगा, लेकिन अब रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम पहले आर, स्मॉल आर लिया था तो अब इसे कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे और 0.25 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक तो 5 था और ये 0.25 है, तो अब ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 में 0.25 ऐड करा, 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। और ये जब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका आ जाएगा हमारे पास
173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सी पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल। बाउल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, पूरे बाहर वाले बाउल में से सरफेस एरिया में से अंदर वाले का माइनस कर देंगे, और ये जो हमने बनाया ना ये हार्ड, इसकी वैल्यू मतलब बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो पूरा लिखेंगे इसे CSA ऑफ इनर प्लस CSA ऑफ आउटर बाउल, ये भी क्या होगा इनर बाउल, प्लस सरफेस एरिया ऑफ रिंग। ये एक रिंग की तरह बन रहा है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक ये छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, तो हमें ये वाला भी पार्ट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े के एरिया में से, सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो CSA ऑफ इनर अभी आया है हमारे पास 157, प्लस आउटर का आया हमारे पास 173.09 प्लस। अब जब इस वाले पार्ट को करेंगे, रिंग की बात करेंगे, तो रिंग के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से हम पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। पाई कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये 157 प्लस 173.09 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर कितना होगा 5.25 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जब आप इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे 157 प्लस 173.09 प्लस इनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.05, और सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया एक सरफेस है, वो स्फीयर है, इसका रेडियस है 21, रेडियस हमें दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से ये 3 पे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही एरिया हमें फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर बन गया। हेमिस्फेयर का रेडियस हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसमें हमें CSA और TSA दोनों फाइंड करना है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें दिया वो 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से ये 3 पे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 63, और 44 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चेक करने के लिए आपको कैलकुलेशन बताई थी कि ये कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 12, 1 कैरी 2, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 3 12, ये आ जाएगा 36 प्लस 1 37, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3 27, 2772। ये ट्रिक्स वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा वैदिक मैथ से कि कैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई का सम एक ही लाइन में आ जाता है। ये पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से 3 पे कैंसिल, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई 63, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे क्वेश्चन में हमें स्फीयर दिया हुआ है, उसका सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 के इक्वल आ जाएगा। यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154,
4। तो जो डिनोमिनेटर में है वो जाके ऊपर और ऊपर वाले नंबर नीचे। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये, 2 से 7 पे और फिर से 7 पे। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से 2 पे, 11 से 7। तो ये आ जाएगा 49 अपॉन में 2 इंटू 2 4। तो ये आएगा हमारे पास 12.25। 4 से डिवाइड करेंगे, ये है आर स्क्वायर की वैल्यू 12.25। तो ये जैसे ही आर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 12.25 का। और 12.25 3 से जस्ट बड़ा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 से जस्ट बड़ा। और जब आप सॉल्व भी करेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करना आपको आता होगा, नहीं तो एक वीडियो हम स्क्वायर रूट सॉल्व करने की भी बना लेंगे कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। यही रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है। अब आप देखेंगे फिगर में, ध्यान से वर्कशीट में भी देखेंगे तो वो बिल्कुल टच कर रहा है बॉटम को और टॉप को। जो स्फेयर है वो बिल्कुल बॉटम और टॉप को टच कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। और रेडियस दिया हुआ है हमें सिलेंडर का 7। तो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो ही स्फेयर का रेडियस होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसे पॉइंट टू पॉइंट उतना ही टच कर रहा है। दोनों का रेडियस भी इक्वल होगा, स्फेयर का और सिलेंडर का। तो रेडियस हमें दिया हुआ है 7। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8, 8 मल्टीप्लाई 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है इसका CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में हमने करा भी था, 2 पाई आर एच। अब हमारे पास पाई की भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू, लेकिन एच की वैल्यू नहीं है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होगा कि एक सिलेंडर के अंदर स्फेयर बिल्कुल फिट है, तो जितनी उसका रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ऐसे ही यहाँ पे भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, r प्लस आर। तो h क्या हो जाएगा हमारे पास, 2r। हमेशा याद रखेंगे अगर कोई स्फेयर और सिलेंडर है, दोनों का रेडियस इक्वल है, इस तरीके से शेप बनी हुई है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस प्लस रेडियस। नॉर्मली जब आप देखेंगे एक स्फेयर है, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो टोटल क्या होता है इसका, ये डायमीटर। और ये ही एक जब हमें सिलेंडर के अंदर दिया हुआ है, तो डायमीटर ही सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट। तो h की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2r। तो हो जाएगा 2r, 2 पाई r, और h की जगह भी 2r। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई r मल्टीप्लाई 2r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और 4 पाई r स्क्वायर की जस्ट वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। तो 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना है। बस इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि जब हमें हाइट नहीं दी हुई तो हमने हाइट कैसे फाइंड की। हाइट कितनी होगी हमारी, 2r के इक्वल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।